खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर सहित प्रदेश भर में जानलेवा बनी हीट वेव। कर्मचारी कॉलोनी निवासी युवक ने तोड़ा दम। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री और विभाग के आंकड़ों में बना विरोधाभास। भीषण गर्मी में लंबी कतारों में लगे मरीज और परिजन हुए बेहाल। जिला अस्पताल में सामने आई स्थिति। केडरगंज के दुकानदार की हत्या कर शांतिकुंज के पास पटरियों पर फेंकी लाश। परिजनों ने पड़ोसी और उसके साथियों के खिलाफ करवाई FIR। और नवजातों और भ्रूणों को गुपचुप फेंकने की बड़ी घटनाएं। जटियाना में 9 माह की कन्या का मिला शव। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर सहित राजस्थान में भीषण गर्मी और नौतपा का दौर जारी है। हीट वेव के मध्य लोगों की जान भी जा रही है। अलवर के कर्मचारी कॉलोनी निवासी युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने गर्मी से दम तोड़ने की बात कही है। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन मंत्री और विभाग राज्य में इस तरह की मौतों के अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री ने 12 मौतों की बात कही है, लेकिन विभाग 6 लोगों के दम तोड़ने की जानकारी दे रहा है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से अलवर सहित कई शहरों में तापमान 45 के पार जा रहा है। सोमवार दोपहर को भी अलवर शहर में 46 डिग्री तापमान था। उधर बाड़मेर में गुरुवार को सबसे अधिक 48.8% तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे हालात में लोगों की मौत भी हो रही है। पिछले गुरुवार को हीट स्ट्रोक से 9 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। इसके बाद शुक्रवार को आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 12 मौतों की जानकारी दी। वहीं इसी दिन दोपहर तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक से 6 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन ने जारी आंकड़ों में बताया कि इन 12 मौतों में से 6 मौत ही हीट स्ट्रोक से होने की पुष्टि हुई है। इनमें बालोतरा के 3 और भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर का एक व्यक्ति शामिल हैं। उधर अलवर में 35 वर्षीय युवक की तेज गर्मी के चलते जान चली गई। मयूर विहार कर्मचारी कॉलोनी के निवासी मृतक अरुण मीणा के बड़े भाई रवि ने बताया कि अरुण की तबीयत बिल्कुल सही थी और उसे पहले से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन रविवार शाम उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और डायरिया की शिकायत हो गई। निजी चिकित्सालय में उपचार के बाद हल्का सुधार हुआ और युवक को परिजन घर ले आए, लेकिन सोमवार सुबह फिर से अरुण को अनेक उल्टियां हुई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। अरुण मीणा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, वहीं उसके 2 बच्चे हैं। ये अलवर में मयूर विहार कर्मचारी कॉलोनी नारायण विलास के पास में। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मीणा। कैसे क्या पूरी घटना हुई, क्या बात है? ये कल शाम को 3-4 बजे के आसपास की बात है। और कैसे उल्टी की सी शिकायत थी। फिर हमने उनको मेडिकल वगैरह के लिए ट्रीटमेंट दिलाया और एडमिट वगैरह किया था। रात को 10:30-11 बजे फिर उन्होंने डिस्चार्ज करके हमको भेज दिया घर पे। सुबह जाके अचानक पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या, रात को सुबह के टाइम जब पता लगा तो तबीयत डाउन थी। हम वही निजी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से मना कर देखो सरकारी हॉस्पिटल। नहीं, पहले से नहीं थी, कल ही हुई था। अचानक से गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से मौत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा रवि नारायण। क्या लगता है? भाई। उधर नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को जैन साध्वी, एक बुजुर्ग और बॉर्डर पर तैनात BSF के जवान की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इनकी मौत का कारण पता चल पाएगा। जैसलमेर के रामगढ़ में BSF जवान की मौत गर्मी से होना कहा जा रहा है। वहीं जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर में एक जैन साध्वी की जान चली गई। इसके अलावा वहीं जोधपुर के पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल ने भी दम तोड़ दिया। उधर गर्मी का दौर चरम पर पहुंच गया है। जयपुर के मौसम केंद्र ने सोमवार को भी 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और वहीं तेज गर्मी के चलते अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। यहाँ पर्ची काउंटर पर लंबी लाइन दिखाई देती है। इसके बाद भी यहाँ सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं। पर्ची कटवाने के बाद उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर एक लाइन में लगना पड़ता है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार तेज लू और भयंकर गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बिना वजह घर से बाहर ना निकलने एवं पानी और छाछ, दही जैसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी है।
राजीव गांधी सामान्य चिकित्सा कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है गर्मी के महीनों का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और ठंडक और पेय पदार्थ और ऐसी व्यवस्थाओं की बहुत आवश्यकता है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा भामाशाहों से कि और जिलों में बहुत वो लोग एसी डोनेट कर रहे हैं, कोई और तरीके से सहायता कर रहा है, तो यहाँ भी ऐसी प्रशासन और भामाशाह अमीर लोग मिलके एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि जनता बच सके। हमने यहाँ पे एयर कंडीशन वार्ड बना रखा है, सीधे हम उसको वहाँ पे ठंडक में उसमें लेते हैं ऐसे एटमोसफेयर में, जिससे कि वो उसका मस्तिष्क नहीं पिघले, दिल नहीं पिघले और वो बच जाए। साथ में घरेलू उपाय में यही है कि ठंडक में रहें, पेड़ों की छांव में, कूलर के वहाँ जहाँ कूलर उपलब्ध हो, और साथ में छाछ पिए, जैसे कैरी की छाछ है वैसी छाछ है, और लिक्विड डाइट लें, नींबू पानी है, नारियल पानी है, और गर्मी में बाहर बिल्कुल न निकलें, न परचेजिंग कर लें। तो बहुत ही जरूरी काम हो तो 108 पे फोन करें, यहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ भर्ती हो जाएं। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में लू तापघात वार्ड स्थापित किया गया है। इसमें 10 बेड है और वार्ड एयर कंडीशनड है। गर्मी बड़ी है तो गर्मी के हिसाब से कि जैसे कहा जाता है कि बचाव ही उपचार, तो सबसे अच्छा काम तो ये है कि हमको आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलना चाहिए, और जहाँ तक हो समय का ध्यान रखें, सुबह जल्दी निकलें, जल्दी काम करें, शाम को देर से निकलें, तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली कि हमको भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलना है, पानी, लिक्विड डाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, हल्का भोजन हो जो सुपाच्य हो और घर का बना हुआ। तीसरा, अपने शरीर को पूरा ढक के रखना है, जैसे चलते हैं तो सर पे टोपी साफा लगा के, और कपड़े जो हैं थोड़ा ढीले पहने जाए, तो उससे गर्मी कम लगती है। और बीच बीच में यदि आपको कोई थकान महसूस हो रही है तो आप रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ही आगे अपने कार्यस्थल पे बढ़ें। अस्पताल के अंदर हमने एक वार्ड बनाया हुआ है, 10 बेड का वार्ड बनाया हुआ है, आवश्यकता अनुसार हम और बढ़ा भी सकते हैं। तो उसमें हमारा पूरा कूलिंग सिस्टम है, आइस पैक्स है, आइस बॉक्स है, बर्फ है, ठंडा पानी का पूरा प्रबंध है, और मरीजों को काउंसलिंग के लिए भी हमने आईसी मटेरियल भी दिया हुआ है, और हमने आईसी जो मेडिकल आउटडोर है वहाँ भी हमने चलाया हुआ है, कि जिससे कि लोग अपने वेटिंग में जब नंबर आता है तब तक उसको देखें, सुने और समझे कि हमें कहाँ क्या क्या करना है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में महिला वार्ड और पुरुष वार्ड के सभी बेड फुल चल रहे हैं। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर अलवर में नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। साथ ही नगर निगम ने दमकल गाड़ी से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया। उधर वरिष्ठ वकील जितेंद्र शर्मा के अनुसार जहां पानी की जरूरत है वहां सप्लाई करने के बजाय छिड़काव के नाम पर पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे कोर्ट बंद हो जाते हैं और पानी का छिड़काव 1 बजे होता है। दूसरी ओर पूरे कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए एक प्याऊ तक नहीं है। सबसे पहले जिस प्रकार ये भीषण गर्मी, तापमान जिस प्रकार बढ़ रहा है चारों तरफ, और तापमान से अलवर के अंदर क्या आसपास के इलाकों में भी आज हॉस्पिटल भी खाली नहीं है। उस भीषण गर्मी को देखते आज ही नहीं पड़ रही, आजकल कम से कम 10-15 दिन हो गए गर्मी को पड़ते हुए। आज यहाँ पे छिड़काव करने के लिए निगम के द्वारा जो छिड़काव करने के लिए भेजा गया है कोर्ट परिसर में, उस छिड़काव से कुछ नहीं हो रहा, उल्टा तापमान टेम्परेचर बढ़ने का काम कर रहा है। आप जनता को पानी पिलाने का काम करें। आज कॉलोनियों में, मोहल्लों के अंदर जिस प्रकार पानी की चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है, पीएचडी के जो लोग हैं, वाटर वर्क्स के लोग हैं, उनके ऊपर जिलाधीश महोदय को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जेईएन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। टैंकरों से पानी तो आप 10 मिनट में फोन कीजिए, टैंकरों से पानी आ जाएगा, और नलों की जो व्यवस्था है पानी की, वो पानी नहीं आ रहा। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि इस टैंकरों के अंदर जिस प्रकार लूट खसोट मच रही है, और जितने भी जेईएन, एक्सीएन और ऐसी तक उसके अंदर पैसों का बंटवारा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए इसके अंदर वाटर वर्क्स के अंदर इन पानी के अंदर 2-3 महीने जो गर्मी पड़ती है उसमें बढ़ता है। तो आम जनता को छिड़काव कर
लॉलीपॉप देने का काम ना करें। आम जनता की जो मेन समस्या है पानी पीने की, आज कोर्ट परिसर के अंदर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, इस टेम्परेचर गर्मी के अंदर कोल्ड वाटर मिलना चाहिए, ठंडा पानी मिलना चाहिए। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन हमारा अलवर शहर के अंदर जिले में सोया हुआ है। नहीं, छिड़काव किया जाना तो ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। 12:30 बजे की कोर्ट है, अब उसको 1 बजे छिड़काव कर रहे हैं, तो उससे जो अधिवक्तागण या जो क्लाइंट आते हैं उनको कोई फायदा नहीं है, उस गर्मी में कोई फायदा मिलना नहीं। इसका छिड़काव प्रातः काल या सुबह या जल्दी करना चाहिए 8-9 बजे, ताकि उसकी ठंडक रहे और लोगों को और अधिवक्ताओं को और अदालत में विजिट करने वाले लोगों को फायदा हो। इस छिड़काव से कोई फायदा नहीं, उल्टा दो ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या मानते हैं नगर निगम के द्वारा ये खाना पूर्ति की जाए? खाना पूर्ति है, खाली दिखाने के लिए वो छिड़काव करे, सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए, नहीं किया। अलवर शहर में शांतिकुंज रेलवे ट्रैक के समीप 27 वर्षीय युवक का शव मिला है। वहीं उसके परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि केडलगंज निवासी रूबल सोमवंशी के साथ गत देर रात 4 युवकों द्वारा मारपीट की गई। उनके पास चाकू और धारदार हथियार थे। जब वह अपने परिवार के साथ कोतवाली थाने पहुंचा तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रूबल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच लाइव आकर घटना की जानकारी दी। साथ ही पास के रहने वाले एक व्यक्ति से खुद को जान का खतरा बताया। इसके पीछे उसने अनैतिक संबंधों की एक थ्योरी भी बताई। अरावली बिहार थाना इलाके में रेल की पटरी के पास एक रेल से कटी हुई लाश मिली थी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया, जिसकी पहचान रूपक सेठी के नाम से हुई। उसके परिजनों ने बताया कि कल शाम को केडलगंज इलाके में इसके साथ रात को 11 बजे मारपीट हुई थी। उसकी उसने सूचना पुलिस को भी दी थी। उसके पश्चात ये वहाँ से निकल गया और इसका किसी लोगों ने मारपीट करके मार के पटरी पर फेंकने के आरोप लगाया है। उस संदर्भ में जिन जिन के नाम रहे उनको एक बार राउंड अप किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। 302 में FIR दर्ज की गई, अगली कार्रवाई। उधर रूबल का पड़ोसी सोमवार सुबह केडलगंज से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसने अपनी नाश्ते और डिस्पोजल की दुकान नहीं खोली है। इस पर उसने भी परिजनों को फोन किया। वहीं एक अधेड़ व्यक्ति ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी कि इस युवक को कुछ लोग एक गाड़ी में डालकर यहाँ फेंक कर गए हैं। उधर पीड़ित परिवार ने आरोपी सौरभ जायसवाल, प्रवीण गुर्जर और कुशाल को गिरफ्तार नहीं करने तक शव को नहीं लेने की बात कही है। दारूगुटे मोहल्ले में चक्कू तस हुआ था, इसके मारा था। रात को कोतवाली गए थे, इसको मेरे को बुलाया था, इसने फ़ोन करके, जब इसने रिपोर्ट नहीं करी थी पुलिस वाले ने, फिर उसके बाद एक जो व्यक्ति था उसकी रिपोर्ट कर ली थी, हमारी नहीं करी थी। फिर मैं कह रहा भाई को लिया, फिर उसके बाद वो खुद के घरवाड़ी घर चले गया था, छोटा बड़ा भाई। उसके बाद पता लगा सुबह किसी ने फ़ोन करा मेरे को कि ट्रेन के नीचे आ गया भाई। फिर उसके बाद मैं गया, वहाँ पे एक व्यक्ति मिला था, गंजस आदमी। वो तो कह रहे किसी इसको लाया गया है, इसको मारा गया है, मर्डर हुआ है इसको वहाँ पे। और पुलिस वाले ने उसको आदमी को फटकार दिया था। गंजा सा आदमी था, सफेद कलर टी शर्ट थी, और रात वहीं ड्यूटी थी उसकी गार्ड की। और रात को उसने छोटे बड़े भाई ने लाइव चलाई थी, किस किस के आरोप थे जो उसने ऐसी करी। मरने से पहले वो कहाँ लाइव आया था? रात को 2:30 बजे आया था लाइव इंस्टा पे। अब उसके कोई साथ के ने डिलीट कर दी थी उसके मोबाइल में। मोबाइल भी पुलिस वाले के पास था, मोबाइल मांगा था, मोबाइल नहीं देता। अरावली थाने वाले एक तो सौरभ जायसवाल है नोनू, और एक कुशाल था, एक दीपक था लंबा। और उससे पहले भी 10 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था दुकान पे। उसके कोई घर शादी उसने लव मैरिज करी थी, उसके चक्कर में हुआ था। मेन चीज तो 2 चीज का हाथ है, उसके घरवाड़ी का और नोनू जैसे। क्या मांग रहे हैं? मेरी ये मांग है उनको गिरफ्तार करी जाए, मैं जब भी उठाऊंगा वरना नहीं उठाऊंगा। और कुछ हमारा तो जवान गया छोरा भाई गए। फिर अभी घरवाली कहाँ रह रही है? घरवाली खुद के ससुराल रह रही है, दारूगुटे मोहल्ले में उसका घर। तो आपका भाई किसी के साथ रहता था? नहीं, उसको अलग मकान दिलाया था हमने कटले में। मृतक का नाम रूबल सेठी है, केडलगंज का निवासी है। पिछले 2 साल पहले इसकी शादी हुई है, एक बच्चा है 1 सवा साल का। और सारा प्रकरण यह है कि इसकी जो धर्मपत्नी है, जो दारूगुट्टा मोहल्ले की निवासी है, उसके साथ बहुत सारे लड़कों के अनैतिक संबंध थे और ये उसे बहुत पहले से रास्ते से हटाने का प्रयास चल रहा था। ये इस घटना जो घटी है, ये शायद 8वीं या 10वीं घटना है। सारे मोहल्ले के वो लोग हैं जो सारे नशेबाज और अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। पहले भी पुलिस को समय समय पर सूचना मिली, लेकिन कार्रवाई नहीं होना ये दुखद है, नहीं तो आज शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रात को भी मृतक द्वारा 12 बजे पुलिस को FIR दर्ज कराने वो कोतवाली गया है। FIR दर्ज नहीं की गई, धक्के दे के निकाल दिया गया। ये कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इस तरह की घटनाओं को
पुलिस अगर अविलंब तौर पर अंकुश लगाती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह मर्डर का केस है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। रात को क्या घटना हुई थी? रात को भी केडलगंज में इसके साथ और एक विनोद अग्रवाल हैं, उनके साथ चाकू और बर्फ को तोड़ने वाले सुएं से वारदात को घटना अंजाम दिया गया है। उसके बाद ये पक्ष रोबल सेठी कोतवाली गया है, उसने मुझे भी 11:15 के लगभग फ़ोन किया है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। मैंने कहा बेटा सुबह बात करेंगे, केवल इतनी बात हुई है। सुबह कब पता लगा आपको? सुबह ये 5 बजे दुकान खोलता है नियमित, तो जो लोग रूटीन में इससे जुड़े हुए हैं सुबह, क्योंकि नाश्ते की दुकान है इसकी, उनमें से किसी ने इसके पास फ़ोन किया है। फ़ोन पुलिस ने उठाया है, उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेन के नीचे यहाँ कटा पड़ा है। उसके बाद वो व्यक्ति इनके परिवार से मिला है, परिवार के लोगों को लेके मौके पे गया। पूर्व में कई घटनाएं घटित हुई हैं। अभी 5-7 दिन पहले दुकान पे भी हमला हुआ। उस हमले में दिन दहाड़े ही शाम के टाइम जब बाजार खुला हुआ था, उस वक्त पूरा सामान बाहर फेंक देना, इसके साथ भी चाकू लगना, कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। अब देखो, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मुख्य रूप से सौरभ जायसवाल उर्फ नोनू मुख्य किरदार वो है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहने वाले हैं तो पुलिस की जांच का विषय है। अलवर के ग्राम जटियाना में 9 माह की नवजात बच्ची का शव मिला है। मौके पर पहुंची विजय मंदिर थाना पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी में सामने आए कि जटियाना के समीप नेशनल एकेडमी स्कूल के पीछे एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जाता है। टेलीफोन सूचना मिली थी कि जटियाना के पास में एक अज्ञात शिशु का शव पड़ा है। इस पर मौके पर पहुंचे, वहां पर बच्चे को देखकर जो बच्चा मृत पड़ा था लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में लेकर आए। इनका पोस्टमार्टम कराया गया और अज्ञात महिला के खिलाफ में मुकदमा दर्ज के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि भ्रूण है क्या? कितने नहीं, डॉक्टर साहब की राय के अनुसार बच्चा पूर्ण है और फीमेल होना बताया गया है। कहाँ मिला है सर वैसे? जटियाना में अपने स्कूल है नेशनल एकेडमी। गौरतलब है कि पिछले अरसे में भ्रूण या नवजात के शव मिलने की कुछ घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा जनाना अस्पताल में बच्चे को लावारिस छोड़कर जाने के मामले भी हुए हैं। यह घटनाएं जन्म देने वाले की निष्ठुरता और मजबूरी दोनों को दर्शाती हैं, लेकिन ऐसे में कई नन्ही जानें असमय ही दम तोड़ रही हैं। तेज गर्मी के मध्य अलवर शहर में पानी की समस्या सिरदर्द बनी हुई है। इसी वजह से सोमवार को एक क्षेत्र की महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में धरना दिया। वहीं वार्ड 22 के लोगों ने गायत्री मंदिर रोड पर रास्ता रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय महिला नीना देवी ने बताया कि 2 माह से वे पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही। उधर चक्का जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर लिसोड़ावाला कुआं की महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 साल से समस्या बनी हुई थी। इसके बाद जलदाय विभाग द्वारा बोरिंग करवाई गई, लेकिन बोरिंग में पानी कम होने के कारण पिछले इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमको 2 महीने हो गए डोलते रोज वाटर लग जाता है। कभी कहता है टैंकर भेज रहे हैं, कभी कहता है वो भेज रहे हैं, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है हमारा। और मोहल्ले ने शिकायत करी, इनके लिए खड्डा खोदना आगे लप देनी चाहिए। लोग हमारी समस्या के लिए सुन रहे हैं ये लोग। कौन सा मोहल्ला है आपका? ये लिसोड़े वाला कुआं, बस स्टैंड लिसोड़े वाला कुआं। 2 महीने की समस्या आ रही है। हाँ, पार्षद हमारी सुनता ही नहीं है। पार्षद आएगा, इलेक्शन आएंगे ना, नवंबर में इलेक्शन आएंगे, जब वो शकल दिखाना आएगा। कौन पार्षद है? ये राम अवतार खोड़ी। उधर वार्ड 20 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ले की महिलाएं सोमवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। अधिकारियों के नहीं मिलने पर वे अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। इसके अलावा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे बाद अधिकारी कार्यालय पहुंचे और महिलाओं को समझाइश कर शांत कराया। वहीं इन महिलाओं का कहना था कि ब्रह्मचारी मोहल्ले सहित आसपास के इलाके में पिछले करीब 6 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले दिनों क्षेत्र की पाइपलाइन में प्लेट लगा दी गई, लेकिन पानी आने के बजाय क्षेत्र के 2 मोहल्लों में झगड़ा हो गया। और ब्रह्मचारी मोहल्ला, आज हम यहाँ पे कम से कम 6 सालों से चक्कर लगा रहे हैं। पानी आए हुए तो हमारे घर में 15 साल हो चुके हैं। प्लेट विलेट हटा के इन लोगों ने दोनों जुट्ठों में लड़ाइयाँ भी करवा दी है। और जहाँ पानी भरते तो वहां से भी बंद हो गया। हम पानी लेने जाए कहाँ?
आप बताओ, प्लेट हटा दी, हमने तो नहीं कहा प्लेटों के लिए। धरना दे रहे हो क्या? हम तो धरना दे रहे, नहीं आएगा हम तो यही बैठे रहेंगे, चाहे रात के 12 बज जाए। हम तो यही, पानी आ जाएगा जब भी जाएंगे, नहीं जाएंगे उससे। इस बार कितनी बार आ चुके हो इस फॉर्म भरने? हम तो आए रहे 6 सालों से। पिछली बार कहा था मंगलवार के 12 बजे तक आपके घरों में पानी पहुंच जाएगा, आप अभी जाओ। हम चले गए, नहीं आया हमारे घर में। आज 100 बार हो गई, आप बता दो कितने दिन हो गए। पानी नहीं आ रहा है तो हम अपने खुद के टैंकर भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इन्होंने पूरा रोड खोद दिया है। इसकी वजह से टैंकर वाले भी मना करते हैं, और कहीं कहीं से भी लाएं तो वहाँ भी साधन नहीं है, कोई भी पानी का कोई सोर्स नहीं दिख रहा हमें। बहुत मुश्किलें आ रही है पानी के लिए। कहाँ से लाते हो? कहीं से कोई सोर्स दिखता है, वहाँ से 2-4 बाल्टी उनसे काम चलता है क्या? टैंकर भी नहीं? टैंकर मंगवाएं तो सेल्फ पैसों का मंगवाते हैं, तो वो भी कितने से मंगवाएंगे हम? जलदाय विभाग से कोई टैंकर वैंकर सुविधा नहीं चाहिए हमें। वो जाता है तो हमारे 3 टैंकर का कहते हैं, 1 टैंकर नहीं पहुंचता। 150 घरों का मोहल्ला है हमारी गली है, नहीं आ रहा हमारी साइड। और हम चाहते हैं कि मीडिया हमारा पूरा समर्थन करे इस चीज के लिए, क्या हम 6 साल से परेशान है पानी के लिए। हमारे पानी नहीं आता, झूठे आश्वासन देते हैं। मंगलवार को आए थे तब इन्होंने बोला कि आपके पानी रात को 12 बजे तक आ जाएगा, और अब तक भी पानी नहीं आया हमारे घरों में। और रोड देखे, रोड खोद के पटक दिया, लाइन इतनी ऊंची डाली है, पानी का कहीं से बैठे भी थोड़ा बहुत आने का तो वो भी नहीं आता है बिल्कुल भी। हमको 1 घंटा हो गया तकरीबन यहाँ बैठे हुए। सर कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी यहाँ पे बैठे बैठे। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे घरों में आज पानी नहीं जाएगा। हमारे घरों से फोन नहीं आएगा ना कि घरों में पानी आ गया, आप लोग आ जाओ, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे हमें 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे यहाँ पे। अलवर के प्रतापगढ़ में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 चिकित्सकों सहित 3 आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अरुण बेरीवाल ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गौरतलब है कि रविवार को एसीबी एएसपी परमेश्वर यादव की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 चिकित्सकों और एक मेडिकल दुकान संचालक को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि चिकित्सक एमएलसी बनाने के नाम पर 1 लाख की मांग कर रहे हैं। सौदा तय होने के बाद एसीबी ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चिकित्सक योगेश शर्मा, समर्थलाल मीणा और मेडिकल शॉप संचालक सुनील गोयल को दबोच लिया। अब एसीबी की टीम परिवादी को एमएलसी की रिपोर्ट बनवा कर देगी। ये 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 डॉक्टर हैं और एक सिविलियन है जिनकी मेडिकल की शॉप है। कल 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ हो गए थे एमएलसी रिपोर्ट बनाने के लिए। आज पेश किया गया 15 दिन जैसे। क्या नाम है सर? एक का नाम डॉक्टर समर्थलाल है, एक का योगेश है और एक सुनील। मत्स्य विश्वविद्यालय में पीएचडी को लेकर प्रक्रिया सुस्त होने के आरोप सामने आए हैं। वही शोधार्थियों द्वारा धरना देने की नौबत आ गई है। एक शोधार्थी प्रतिभा पूनिया के अनुसार उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया था और वर्ष 2021 में अपना शोध पत्र जमा करवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद से विश्वविद्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसे लेकर जनवरी में धरना देने पर 1 माह में प्रक्रिया शुरू करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूजीसी सत्यापन के लिए करीब 7 साल का समय देती है, यह समय भी अब खत्म होने वाला है। हमने 2018 में पीएचडी में एडमिशन लिया था। विश्वविद्यालय के नियमानुसार हम सारे शोधार्थियों का यहाँ पर एडमिशन लिया गया था। अब तक हम 2021 में अपना काम जमा करा चुके हैं और तब से हम वेट कर रहे हैं कि हमारा प्री पीएचडी थीसिस का सबमिशन हो और उसका वाइवा किया जाए, लेकिन अभी तक भी यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। इनकी पता नहीं क्या हिडन इंटेंशंस हैं कि ये लोग हमारे को ना तो कोई जवाब देते हैं। 2021 से लेकर अब तक इन्होंने हमें कोई कागज भी नहीं दिया है किसी शोधार्थी को। हमारा शोध रोकने का कोई कागज विश्वविद्यालय के पास नहीं है, कोई नोटिस नहीं निकला है, लेकिन मनमाने तरीके से इन्होंने शोध कार्य रोका हुआ। हमने जनवरी में जब धरना दिया था तो इन्होंने हमें कहा कि हम 1 महीने के अंदर आपका काम शुरू करा देंगे, कि हमारी कोई मीटिंग है, हम डीआरसी की कोई मीटिंग लाए, उसके थ्रू काम कराएंगे। राज्यपाल से इन्होंने कोई कमेटी पास कराई जो इनके पास पिछले साल आ चुकी थी, लेकिन आज हमें मई हो गई और अब हम इनके पास में 1.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं कि हमारा काम शुरू कराइए, लेकिन हमें टालते जा रहे हैं। कभी कहते जून के बाद आना, कभी कहते जुलाई के बाद आना। ऐसे करते करते हमारे 7 साल खत्म हो गए। यूजीसी 7 साल का मैक्सिमम समय देती है थीसिस खत्म करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। हमारा वो समय खत्म होने वाला है। हमारी तो बस थीसिस हमारी सबमिट की जाए, हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हमको डाला जाए, हमारी प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कोई लिखित आदेश ही नहीं है हमारी प्रक्रिया रोकने के। 2021 से अब तक इन्होंने मनमाने ढंग से रोकी हुई है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हमारा काम शुरू नहीं होता। हमने 5 सूत्रीय मांगे दी थी, उसमें कोई फैक्चुअल रिपोर्ट इन्होंने अब तक हमें नहीं दी, उस मांगों के जवाब नहीं दिए। हम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन इन्हें पिछले सप्ताह दे करके गए थे कि आज अगर उसका जवाब हमें नहीं देंगे तो हम आज से बैठेंगे। आज हम आए हैं तो यहाँ ना वीसी है, ना रजिस्ट्रार है, इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं था। एक भी पदाधिकारी, हम सुबह से यहाँ बैठे हुए, कोई भी आया नहीं है हमसे मिलने के लिए।
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। इस दौरान शहर के पुराना सूचना केंद्र स्थित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने पुष्पांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा शांति के पर्याय रहे। वहीं यूएनओ में उनके पंचशील सिद्धांत की काफी सराहना हुई थी। उधर इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव और राजेश कृष्ण सिद्ध आदि उपस्थित रहे। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, तो हमें जिला कांग्रेस कमेटी अलवर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश में शांति व्यवस्था के लिए ज़्यादा किया। पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि यहाँ आए हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही था, आज़ाद भारत से पहले भी उन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार किया जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज देश उसी की पंचशील सिद्धांतों पर चल रहा है। उनका सबसे बड़ा नारा था, उनके सिद्धांत जो थे पंचशील के वो आज भी अपनाए जा रहे हैं। देश के आज़ादी से पहले ही उन्होंने ये सिद्धांत अपना लिए थे और देश को इतना आगे लेके गए। आज़ाद भारत होने के बाद उनकी जो विचार थे, जो आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। जो नेहरू जी ने आदर्श इस देश को दिए, जो सिद्धांत दिए, चाहे पंचशील का सिद्धांत हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, और आज जो लोग कहते हैं आज ये देश के जो विकास की बात है, तो चाहे देश के आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, और ये बड़े बड़े जो संस्थान नियुक्त की जो दिया सपना, वो नेहरू जी का सपना है, जिसके देश नींव पर आज पूरा देश खड़ा हुआ है। यही आज उनको, उसी के लिए सभी लोग हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अलवर शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरियां सामने आ रही है। अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक चोरी होने का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित भैतुकला क्षेत्र निवासी श्रीराम जाट द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह नया पास स्थित बीज गोदाम के पास अपनी बहन से मिलने आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाहर आने पर बाइक नदारद मिली। सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर एक युवक मोटरसाइकिल ले जाता हुआ नजर आया। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अलवर एवं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नगर पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर आरिफ खान के अनुसार देश की जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है। वजह यह है कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। साथ ही युवा वर्ग अग्निवीर योजना के चलते सरकार के खिलाफ है। प्रधान आरिफ खान के अनुसार देश में अब सद्भाव और भाईचारे की सरकार चाहिए। भरतपुर और ये अलवर दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में, दोनों संजना जाटव इधर ललित यादव दोनों जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। साथ में अभी 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। लोगों को हिंदू नहीं, हर समाज में, हिंदू में चाहे वो कोई भी समाज है, सब लोगों का मन भर चुका है। इन्होंने 1 साल कर लिया, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लोगों का मन भर गया। वो मोदी मोदी चलता था, सब खत्म। अब तो नारा भी भूल चुके हैं, ये 400 पार वाला नारा। अब तो ये है कि अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, वो इस चीज़ में झांसे में नहीं आ रहे हैं। आप ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, इस चीज़ से लोग उब चुके हैं। लोग चाहते हैं आपने क्या किया है। ये महंगाई, कहाँ 60 रुपये का डीजल था, 110 रुपये आ गया। कहाँ सिलेंडर 400 रुपये का था, 1000 और 1100 हो गया। पर लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। आपने इन 10 साल में क्या किया है? सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी। लोग किसान आंदोलन, कितने किसान मर गए, सबको भूल गए। इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है। बेरोजगारी इस तरह इतना गिर चुका है, क्यों रेलवे की इतनी जॉबें निकलती थी, अब एक भी जॉब नहीं निकल रही है। अग्निवीर से युवाओं में की जिंदगी खराब हो रही है। युवाओं की, युवा जो बच्चा करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। उनको रोजगार क्या, उनको तो एक रास्ते से हटाया जाता है। आप पढ़ाई के लिए आप आदमी सिक्योर हो 20-25 साल के, लेकिन जॉब तो करे। ये नहीं 2 या 3 साल के लिए प्राइवेट जॉब से नहीं कर रहा है। इसको नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बीजेपी को। क्या बीजेपी की कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जो युवाओं के लिए या बेरोजगारों की हितैषी हो। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से प्याज मंडी में सरसों, गेहूं और चने की खरीद जारी है, लेकिन किसानों को खुले बाजार में फसलों का ज्यादा दाम मिलने के कारण वे सरकारी खरीद के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। समिति के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद ने बताया कि सोमवार को केवल 3 किसान ही सरसों की फसल को बेचने के लिए
सरकारी खरीद केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि विदेशी खाद्य तेल महंगा होने के कारण सरसों के तेल की डिमांड बढ़ी है। इसी वजह से सरसों के दामों में तेजी आई है। इसके अलावा चने और गेहूं में भी डिमांड बढ़ी है। महाप्रबंधक के अनुसार सरकारी केंद्र पर मार्केट भाव से कम रेट पर खरीद की जा रही है। इसी कारण यह किसान अपनी फसल बेचने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सरसों के 1161 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 823 किसानों से अब तक 827 किसानों से अब तक खरीद हो चुकी है, जो लगभग 16,842 कुंटल सरसों की खरीद हुई है। इसी प्रकार हमारे सब केंद्र है मालाखेड़ा पे, वहाँ पे हमने 373 किसानों से और 7,584 कुंटल खरीद सरसों की कर ली है। इसी प्रकार से गेहूं के 105 किसानों में 21 किसानों से हमने गेहूं की खरीद की है। 906 कुंटल की खरीद कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें यह आया कि बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड सरसों तेल और सरसों की हुई है, उससे बाज़ार में भाव बढ़ गए और हमारे पास किसान थोड़ा लिमिट से आ रहे हैं। लेकिन हमने सबको बराबर टच कर लिया और सब किसान आने के लिए सहमति दे रहे हैं। तो 30 जून तक हमारी यहाँ खरीद चलेगी। गेहूँ तो इस बार जो वो था ना रकबा गेहूँ का उत्पादन का, वो कम रहा। अलवर ज़िले में ही गेहूँ उत्पादन कम हुआ। सरसों बरसात नहीं होती है, एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की आती है। तो पानी गेहूँ में 5 या 4 पानी चाहिए, वहाँ सरसों में 2 पानी में काम चल जाता है। ऐसी स्थिति में गेहूँ का जो रकबा है वो कम हुआ और सरसों को ज़्यादा हुआ। लेकिन सरसों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की डिमांड होने से इसके भाव बढ़े हैं और हो सकता है कि ये 10 या 5 दिन में, हफ्ते भर में इसके भाव बराबर आ जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा है जो अपने यहाँ स्टॉक जो था इसका हैफेड का जो स्टॉक है वो मार्केट में निकालने के प्रयास कर रहा है। उसने अपनी 5 जो सेंटर हैं उनको खोल दिया है। लगभग 2100 मैट्रिक टन सरसों बाज़ार में लेके आ रहा है। तो गेहूं के और चने के भाव बढ़ने क्या कारण है? अब सरसों चने का तो हो सकता है भाई, ये सोशल डिमांड है, चने की सोशल डिमांड है। बेसन और ये अन्य चीज़ें हैं जो इसी से तैयार की जाती है। और चने में भी इस बार पैदावार कम हुई है। अलवर ज़िले में तो कम हुई है, इतना नहीं है जो पहले होता था अपने थानागाजी और इधर बांसु साइड में, वहाँ भी चना नहीं हुआ इतना ज़्यादा। सर, आपका जो फड़ है, आपका जो माल खरीद केंद्र है, तो यहाँ पर आज बिल्कुल भी किसान नहीं, आज खाली पड़ा हुआ है? नहीं, 3 किसान आए थे जिनकी हमने तुलाई करा के और ठंड में ही उनको वापस भेज दिया। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में चना 6800, सरसों 5800 और गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहे हैं। हालांकि पहले इनके भाव कम थे। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि पिछले 1 माह से कृषि उपज मंडी के भाव में कुछ सुधार हुआ है। सरसों के बाजारों में पिछले 1 महीने में लगभग 1000 रुपए की तेजी आई है। 5950 रुपए तक ऊपर में सरसों बिक गई थी। अभी 2 दिन से 5800 रुपए 42 लैब, यानी 1 क्विंटल में 42 किलो तेल जिस सरसों में निकलेगा उसका ये भाव बताया जाता है। वैसे तो चने में भी काफ़ी अच्छा रहा है। चना भी आज 5800-5900 रुपये तक के 6800 रुपये तक बिक गया है। 6800 रुपये चना जो बिका है उसमें भी काफ़ी तेजी आई, लगभग 1800 रुपये क्विंटल की तेजी आई है। चना हमारे यहाँ ठीक पैदा होता है और पिछले साल इन दिनों में चना लगभग 5000 के लगभग था और चने की वजह से हमारा एरिया जो है वो धीरे धीरे पानी की कमजोरी की वजह से चने की ओर भी जा रहा है। गेहूं भी आज 2450 रुपये तक बिका है। वैसे तो 2575 रुपये तक गेहूं बिक गया था। अभी सभी फसलों में हल्की तेजी है और ऐसा लगता है कि अभी इस तेजी बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की पैदावार का है, उससे मांग आपूर्ति में फर्क है और किसानों को इन भावों में एक खुशहाली नजर आ रही है। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए मुहिम चलाई जा रही है। पानी के टैंकरों की इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा यहाँ टैंकर डलवाया जा रहा है, साथ ही इससे और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। ऐसे में जंगल में रहने वाले वन्य जीवों के लिए पानी की कमी नहीं आएगी। एटीएल की तरफ से जो ये कार्यक्रम चलाया गया है पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए,
ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है आज। जहाँ शहरों में एक तरफ पानी के लिए मारामारी हो रही है, वहाँ जंगलों में पक्षी मर रहे हैं। इसको देखते हुए, इनकी चिंता करते हुए ATL ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आम जन के सहयोग से, और खुद भी एक बड़ी मुहिम चला करके वन्य जीवों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम अपनी संस्था की तरफ से और अपने जो ग्रुप के साथियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें इस मुहिम में जोड़ा, और जंगली जानवरों के लिए इस समय जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम इसमें सहयोग कर पा रहे हैं। ये परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है, और आप सभी का भी धन्यवाद है कि आपने इस मुहिम में हमें शामिल किया। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है, और इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बुर्जा में पर रविवार को नशा मुक्ति जन जागृति रैली निकाली गई। यहाँ सरपंच बने सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली बुर्जा के ग्राम के ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से प्रारंभ हो पूरे गांव में नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ी। साथ ही लोगों ने नशा मुक्ति के नारे बुलंद किए और गीतों के द्वारा भी नशे के नुकसान को लेकर जागरूक बनाया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी संध्या ने कहा कि नशा व्यक्ति की जेब को खाली कर शरीर को खोखला बना देता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धूम्रपान को त्यागो, जागो भाई जागो, धूम्रपान को त्यागो भाई, प्रभु से नाता जोड़ लो भाई। शहर में आवारा श्वानों का आतंक चरम पर है। यह श्वान आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। स्कीम 10 में जयप्रकाश स्कूल के पीछे श्वानों का झुंड राहगीरों को अक्सर काट लेता है। स्कूल में आने जाने वालों पर भी ये श्वान हमला कर घायल कर देते हैं। रोजाना 5 से 6 लोग इनकी चपेट में आ रहे हैं। उधर मोहल्ले वासियों की शिकायत के आधार पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। इसके तहत 4 श्वानों को पकड़ा गया है। हालांकि ये आवारा श्वान कुछ ही समय के बाद वापस आ गए। ऐसे में लोगों की मांग है कि इन्हें शहर से दूर स्थानों पर छोड़ा जाए। ये लगातार क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? पालक ये रखते नहीं हमारे घरों में। ये आवारा कुत्ते हैं, सड़क आवारा कुत्ते हैं, इनको ले जाओ पकड़ के। लगातार आती है इसमें शिकायतें। आपको भी खा चुके हैं? खा चुका है। इसमें क्या है, क्या समस्या है यहाँ? रोजाना ये कुत्ते कोई भी आता जाता पैर पकड़ते हैं। कितनी बार खा चुके हैं? कई बार घटना घटित हो चुकी है। कई बार हो चुकी है। एक बार तो बेटा मामा को खा गया था, इनके मामा को भी खा गया। तो लगातार मतलब कई कुत्ते हैं लगातार हमला करते रहते हैं, जो भी आए यहाँ से। हाँ, कार्रवाई की गई आज नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा। बढ़िया कार्रवाई की गई है। कुत्तों को पकड़ के गली में काटते लोगों को, इसमें संतुष्ट है पकड़वाना। आए दिन ये लगातार शिकायत कितनी बार कर चुके हो आप नगर निगम को? कम से कम 10 बार शिकायत कर चुके, लेकिन कार्रवाई नहीं। आज क्या कार्रवाई हुई है जिस दौरान आमजन ने काफ़ी शिकायत करी है कि लगातार यहाँ पर कुत्ते आवारा जो आम आदमियों को काटते हैं? इसमें भैया कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। और कई को काट चुका, कई गिर चुके, इसकी भांजी भी गिर गई एक बार। जी, तो अब आज नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। गर्मी से बचाव के लिए लोग जमकर तरबूज खरीद रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी के पास मौजूद व्यापारी उमरुद्दीन खान ने बताया कि वे प्रतिदिन 10 से लेकर 12 क्विंटल तक तरबूज बेच देते हैं। इसके अलावा कई अन्य दुकानदार भी इनकी बिक्री कर रहे हैं। इसकी सप्लाई फिलहाल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हो रही है। गर्मी में राहत देने का काम तरबूज कर रहा है। अच्छा, गर्मी में सेवन करने से, तरबूज करने से कुछ फायदे होते हैं? पानी की पूर्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पे चमक आती है, काफ़ी सारे ढेर सारे फायदे होते हैं। अच्छा, आप खरीद के लाते हैं या स्वयं? अपना खुद का खेती का काम है। अपन खुद यूपी से खुद में खेती कर रखी है, उधर से अपन खुद लोडिंग भी कराते हैं और इधर भी अपन खुद रिटेल का काम करते हैं। तो ये कौन सी क्वालिटी का तरबूज है आपके पास? ये इसको बोलते हैं सेंचुरी बोलते हैं वैसे तो, बाकी इसमें हजारों वैरायटी आती है। तो आप 2 तरह का तरबूज बेच रहे हैं, कौन कौन से? एक तो धारी वाला अपने वो देसी होता है, और एक अपने ये 12 महीने चलता है, इसको सेंचुरी किरण बोलते हैं। 20 रुपए किलो दिया। तो बड़े शौक से खाते हैं, पानी की पूर्ति होती है, ठंडा करके खाने। जिला तैराकी संघ की ओर से सोमवार को माउंट लिटरा जी स्कूल में जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें अनेक आयु वर्गों के तैराक शामिल हैं। संघ के सचिव भगवान दास ने बताया कि चयनित तैराक जयपुर के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह टूर्नामेंट जूनियर वर्ग के लिए 23 से 25 जून और सब जूनियर वर्ग में 26 से 28 जून तक चलेगा। जिला जूनियर सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता
2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 170 बच्चों बालक बालकियों ने भाग लिया है और इसमें जो भी विजेता तैराक होंगे वो जिले की टीम बनाकर राज्य स्तर प्रतियोगिता में दिनांक 23 से 25 जून तक सब जूनियर SMS स्टेडियम जयपुर में होंगे और सब जूनियर के भी 26 से 28 जून को SMS स्टेडियम जयपुर में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कोटपुतली की, जहां एसडीएम ऑफिस की भूमि शाखा में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। शाखा में कार्यरत ओम प्रकाश मीणा को 17,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि भूमि अवाप्ति के मामले में रिश्वत मांगी गई थी, इससे एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। डिप्टी एसपी सुरेंद्र पांचाली के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटपुतली एनएचआई की जमीन का यह प्रकरण है। 17 मार्च को जो परिवादी हैं उन्होंने एसीबी मुख्यालय आकर के लिखित शिकायत दी थी कि जो कोटपुतली में एसडीएम ऑफिस है उसमें जो एनएचआई है उसकी जो भूमि अवाप्त होती है उससे रिलेटेड जो कर्मचारी है, जो संविदा कर्मी है, उनके द्वारा भूमि अवाप्ति का जो मुआवजा है उसको देने के लिए वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसपे हमने इसका मांग सत्यापन कराया और मांग सत्यापन के बाद में आज हमने अर्जुन को रंगे हाथों पैसे लेते हुए। कितनी राशि पड़ी है? आज हमने 17,000 रुपये जो है वो लेते हुए उनसे पकड़े। तो सर कितने की डिमांड थी? या पहली राशि थी या पहले भी कर चुके थे? नहीं, पहली राशि थी। जैसा इनिशियल उन्होंने बताया परिवादी ने कि वो करीब करीब 1% पैसा मांग रहे थे जितनी भी राशि थी, तो वो लगभग 17 लाख के आसपास वो बता रहे थे। तो उसी का जो 1% है वो 17,000 रुपये, यानी 1,17,000 का ना 17 लाख का 17 लाख का ऐसा। अब वो जांच का विषय कि फैक्ट्स क्या है, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो डिमांड कर रहे थे, उसका सत्यापन हमने कराया और आज उनको रंगे हाथों 17,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया। सर जो आरोपी है वो, हाँ, वो एक रिटायर्ड कर्मचारी है। जैसा अभी हमने जो जानकारी जो आई हमारे पास में कि पहले वो कोई बैंक कर्मी थे और अभी जो है वो यहाँ पे संविदा पे लगे हुए थे। 2000 शायद फरवरी 2019 से वो लगे हुए। सर कोई उच्च अधिकारियों को कोई इन्वॉल्व, जैसे एसडीएम का है, तहसीलदार के इसमें? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये जांच का विषय है, आगे क्या रहेगा। सर कितने लोगों की टीम ने कार्रवाई की है? ये करीब हम 10 से 12 लोग। मालाखेड़ा के ग्राम खरगड़ा में श्री शिव महापुराण कथा में स्वामी कमलदास बापू ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई, साथ ही इससे जुड़ी भव्य झांकी दिखाई गई। उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रमुख कारण तारकासुर दैत्य का शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा वध बताया। उधर इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं मंगलवार को कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा सुनाई जाएगी, साथ ही गणेश जन्म की झांकी भी प्रदर्शित होगी। नारायणपुर स्थित ढाणी ज्ञान सिंह सीनियर स्कूल की 12वीं की छात्रा नोनू गुर्जर ने कला वर्ग में 91% अंक हासिल किए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी छात्रा ने अपना प्रयास जारी रखा। साथ ही 12वीं कला वर्ग में उपखंड के राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। इस होनहार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य सतीश कुमार शर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राकेश कुमार श्रेष्ठी, ब्रजमोहन गुप्ता, महेंद्र कुमार गुर्जर, पप्पूराम गुर्जर, कैलाश मीणा, नेत्राम और इंद्राज गुर्जर आदि मौजूद रहे। विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों के घर जाकर उनका अभिनंदन किया गया। अन्य छात्राओं में सुनीता गुर्जर और मंजू गुर्जर भी शामिल हैं। मेरे विद्यालय के जो टीचरों ने आकर मेरे को सम्मान दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे सभी अध्यापकों के मेहनत से और मेरी मेहनत से सब हो पाया है। मेरी कक्षा
12वीं में 8 से 91% बनी है, जिसमें मेरे अध्यापकों ने लगातार विद्यालय में टेस्ट लेकर एवं लगातार हमको गाइड करते रहे और लगातार टेस्टों के माध्यम से एवं घर पर भी माता पिता से फ़ोन कर कर पूछते। इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी की मेहनत से आज मैंने 91% हासिल किए। सबसे पहले मैं इसका श्रेय मेरे अध्यापकों को देना चाहूँगी और मैंने लगातार घर आकर लगातार 8 महीने पढ़ाई की है। मैं सबसे पहले जब थक जाती थी तो सबसे पहले मैं थोड़ा घूमना मेरे को अच्छा लगता था, थोड़ी देर में घूम कर फिर वापस मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। मैं आगे ऐसे ही तैयारी करती रहूँगी और मेरे अध्यापकों को ऐसे ही आगे तक भी साथ देने के लिए हमेशा समय समय पर फ़ोन करते रहते थे, गाइड करते रहते थे। इसलिए मैं आगे हमेशा ऐसे तैयारी करती रहूँगी और एक दिन ऊंची मंजिल हासिल करूँगी। उनको मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगी कि वो हमेशा लगातार मेहनत करे, तो पढ़ाई करे तो लगातार पढ़ाई करते रहे। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई करे और 2 दिन बीच में रुक जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने सोमवार को उपखंड अधिकारी देवी सिंह पहुंचे। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने, वार्ड में साफ सफाई और आयुष चिकित्सा कक्ष की मरम्मत करने के निर्देश दिए। एसडीएम के अनुसार भर्ती वार्ड और जच्चा बच्चा वार्ड में कूलर की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों और उनके परिजनों के लिए पानी की व्यवस्था कैंपर खरीद कर की जाने की भी हिदायत दी गई। और वहीं श्यामगंगा पीएससी में सोमवार को खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों तापमान 45 डिग्री के पार है। साथ ही डायरिया एवं पेट दर्द के रोगी अधिक आ रहे हैं। उधर मीणा के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामगंगा का निरीक्षण किया गया है। यहाँ लू तापघात से बचाव के लिए वार्ड तैयार किया गया है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से 2 नए कूलर खरीद कर लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। माधोगढ़ में इंदौक ग्राम स्थित भर्तरी तिराहे पर वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। यहाँ तालुका विधिक सेवा समिति मालाखेड़ा ने समिति अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी के निर्देशन में यह शिविर लगाया। नालसा के पीएलवी चंद्रपाल गुर्जर द्वारा यह विधिक शिविर आयोजित किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाया गया। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी जागरूक किया गया। कैंप के दौरान नेहरू युवा केंद्र अलवर ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हरिओम गुर्जर ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक के प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है। साथ ही वे कई सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा माधोगढ़ पंचायत के 2 गाँव में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके अधिकारों के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में, उनको जो रोडवेज में आदि में जो छूट मिलती है उनके बारे में उनको हमने एक सूचित किया और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में लाभ उठाने के लिए हमने कैंप में जानकारी उपलब्ध कराई। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को अलवर उपखंड अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मियों को देखते हुए यहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपखंड अधिकारी ने रोटरी क्लब द्वारा हाल ही में लगाई गई नई जांच मशीन के जरिए सीबीसी की जांच करवाई। वहीं दवाओं के स्टोरेज, भर्ती वार्ड की सुविधाओं और लू तापघात वार्ड का जायजा लिया। साथ ही मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। एसडीएम प्रतीक जोएकर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभी आज हमने सीएचसी अकबरपुर का निरीक्षण किया। अभी जो बहुत तेज़ गर्मी चल रही है, राजस्थान में लू चल रही है, इसके तहत जो भी मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कैसी हो रही है इसका निरीक्षण किया गया। तो यहाँ पे ये पाया गया कि यहाँ हर वार्ड में कूलर लगा हुआ है, उसमें पानी भी है, पंखे भी ठीक चल रहे हैं और बिजली की आपूर्ति भी ठीक है। यहाँ जनरेटर तथा इन्वर्टर की व्यवस्था भी है, तो मरीज़ों को उसकी परेशानी हो नहीं रही है। दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जांचें भी चल रही है तथा लू व उष्माघात के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। तो सभी व्यवस्था ठीक पाई गई है तथा अन्य जो भी सुझाव लोगों से बात करके प्राप्त हुए हैं उनका तुरंत निस्तारण किया जाए। साहोड़ी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। गांव की महिलाओं का कहना है कि साहोड़ी में जल जीवन मिशन योजना के तहत नल लगाए गए थे, लेकिन ऊंचाई होने के कारण करीब 25 घरों में पानी नहीं आ रहा है। संबंधित विभाग को अवगत कराने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। साहोड़ी हमारे पानी की बहुत समस्या है। हमारे पीएम प्रधानमंत्री जल योजना के ये जो हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे ग्राम साहोड़ी में पानी की बहुत समस्या है। हम पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं, रात भर डोलते हैं। पानी हमको कहीं नहीं, पीने तक का पानी नहीं है। हम इधर उधर जाते हैं तो नलियों पे हमारे हाथों में से नली छीन ली जाती हैं और हम कहते हैं कोई हमारी सुनाई भी नहीं करता है।
हम बहुत परेशान हैं। और जल योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये नल लगवाई है, इनमें भी पानी नहीं आ रहा है। हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। नल लगाते इनमें भी पानी ना आए और मोटरें तो उसमें भी पानी नहीं है। हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हमारी कोई भी सुनता नहीं है पानी के लिए। हम इधर उधर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, नली हाथों में छीनते हैं और हम रात के 12 बजे तक पानी के लिए डोलते हैं। हमारे घूंट भी पानी नहीं आ रहा है। सावड़ी गाँव है, उमरेन ब्लॉक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर आयोजित हुआ। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। यह शिविर हर महीने की 9, 21 और 27 तारीख को आयोजित होता है। यहाँ मौजूद डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं को आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है। देखिए, आज हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को ये कैंप लगता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांचें की जा रही है और उनको आयरन, कैल्शियम वगैरह की टैबलेट, जो भी महिलाओं का खून कम है या फिर और कोई उनको दिक्कत है तो वो दवाएँ भी यहाँ पे दी जा रही हैं और उनकी सारी जाँचें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो वो खून की जाँचें भी यहाँ पे कराई जा रही हैं। उनका BP, शुगर नापाया जा रहा है। किसी को भी कोई भी परेशानी है तो उसके लिए यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है। नटनी का बारा स्थित देव नारायण मंदिर परिसर में नौतपा अनूठा यज्ञ जारी है। यहाँ 21 दिनों तक साधु सावरनाथ महाराज अग्नि के मध्य बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे। एक और तो राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन इन साधुओं पर तेज गर्मी का असर नहीं दिखता। वे सनातन धर्म, गौरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए नौतपा यज्ञ कर रहे हैं। इसमें चारों ओर गोबर से बने उपलों में अग्नि जलाकर तप किया जा रहा है। ये मेरे गुरु महाराज हैं श्री सावरनाथ जी महाराज। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो हमारे गौ रक्षा, एक राष्ट्र रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम 21 दिन की तपस्या के लिए बैठ रहे हैं, जिसमें हमारे गुरु महाराज है सावरनाथ जी। मैं इनका शिष्य हूँ। ये सारंगपुरा में आश्रम है इनका, बलदेवपुरा में, और मेरा खरेड़ा में श्री राम गोजी परमार सेवा समिति गौशाला चला। कितने अपने वो 21 दिन की दोनों तपस्या जारी रहेगी। अच्छा, तो कितने अपने कोर की कुटिया और इसमें रोज की बढ़ती रहेगी। एक दिन में दोनों तपस्या चालू रहेगी। इसमें 189 रहेंगे, उसमें फिर और बढ़ा दी जाएगी, 270 हो जाएंगे एक दिन में। अच्छा, तो 41 दिन ये चलती रहेगी। 41 दिन या 9 दिन? 21 दिन जारी रहेगी। रोज कितनी अपने फिर और बढ़ती रहेंगी जी। कितनी पर डे? जैसे कल हमारी 276 हैं तो कल 400 ऊपर पहुंच जाएंगे ऐसे। यानी एक दूनी में 21 नग रहेंगे, 9 दूनी रहेगी। हर रोज पर डे के हिसाब से बढ़ेगी। हमारे यहाँ नटनी के बारा में जो देव धाम का मंदिर है, देव नारायण भगवान का, जिसमें एक साधु संत महात्मा जो अपने क्षेत्र की खुशहाली और कोई विपदा नहीं आए इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। 48 डिग्री तापमान में भी वे तप धूनी करेंगे। तो 41 दिन तक हमारे तपस्या करेंगे, कोर लगा के झक दोपहर में तावड़े में तपस्या करेंगे। बगड़ राजपूत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। शिविर प्रभारी अजय सिंह सौगत के अनुसार यहाँ खेल ग्राउंड में परिंदे लगाए गए हैं। साथ ही रोजाना इन परिंदों में पानी और दाना डाला जाएगा। इस अवसर पर रोहिताज कुमार जाटव, रोहिताज कुमार, नवीन कुमार, तेज सिंह, पुष्पा देवी, बीना यादव, भरोसी लाल और शंकर लाल आदि मौजूद रहे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़ राजपूत में समाज सेवा शिविर दिनांक 17/5/2024 से लग रहा है। आज शिविर का 11वां दिन है और बच्चों ने पक्षियों के लिए परिंदे तैयार किए हैं। 2-3 दिन से बच्चे लग रहे थे प्रयास में, कलर वगैरह किया है और इनको जो है पेड़ों पर लगाया है। इनके बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा है और दिनांक 17 से आज तक बहुत अच्छी इन छात्रों की उपस्थिति रही है। बहुत अच्छा प्रयास रहा है और समाज के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम करवा रहे हैं। बड़ौदा में कस्बे की पंजाबी धर्मशाला के पास 36वें मासिक कीर्तन का आयोजन रविवार की रात्रि संपन्न हुआ। श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति के सदस्य सन्नी अरोड़ा ने बताया कि यहाँ BBJ फास्ट फूड पर कीर्तन संपन्न हुआ।
इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं प्रसिद्ध गायक कलाकार विकास अग्रवाल और नवीन अग्रवाल द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। और अब बात करते हैं खैरतल कीचा रेलवे फाटक के पास स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। किसान सरजीत चौधरी ने बताया कि थोक रेट में टमाटर 5 रुपए किलो और कद्दू भी इसी दर पर बिक रहे हैं। ऐसे में लागत भी वसूल नहीं हो पा रही। उधर एक दुकानदार काली ने बताया कि तेज गर्मी होने के कारण सब्जी के भावों में गिरावट आई है। इन दिनों खरीदार भी कम है। उन्होंने बताया कि कई रिटेलर इन्हीं सब्जियों को 4 गुना रेट में भी बेच रहे हैं। सब्जी 5 रुपए किलो से 3 रुपए किलो तक बिक रही है। कोड़ा क्या खत्म बिल्कुल। कोड़ा 4 रुपए, टमाटर 5 रुपए, घिया 3 रुपए, मिर्ची 8 रुपए 10 रुपए। पानी खत्म, किसान क्या करे, कोई सुनने वाला है नहीं। कोड़ा बिक रहा है 4 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 7 रुपए किलो, गोभी तो लेने वाला नहीं, सब्जी इतनी आ रही है, पानी है नहीं और सब्जी बड़ा बुरा हाल मंदी हो रही है। घिया 4 रुपए किलो कुल लेने वाला नहीं है। नींबू क्या भाव चल रहा है? नींबू का 70 रुपए किलो। मंदा है, करेला कोई ले नहीं रही है, सारे खराब हो रही। सब्जी कोई गिरा के नहीं है, इतना मंदा हो रहा है। भारी गिरावट है सब्जी, भारी गिरावट है, सब्जी खुला रही है, कोई लेने वाला नहीं है। खैरतल के आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम शिवालय में 2 जून को स्वामी गोपालगिरी महाराज का 19वां बरसी उत्सव आयोजित होगा। इसकी तैयारियों के लिए आश्रम के संत स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित कर विभिन्न निर्णय लिए गए। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी। 2 जून को सुबह 8 बजे सत्संग प्रवचन, 10:15 बजे भोग अर्पण, 12:15 बजे भंडारे सहित अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं इस दौरान समाज सेवी लालचंद रोगा, सेवक लालवानी, मुखी दिनेश रामेजा, पार्षद जाजन मुलानी, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी और गोपाल दास पेशवानी आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। अलवर सहित प्रदेश भर में जानलेवा बनी हीट वेव। कर्मचारी कॉलोनी निवासी युवक ने तोड़ा दम। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री और विभाग के आंकड़ों में बना विरोधाभास। भीषण गर्मी में लंबी कतारों में लगे मरीज और परिजन हुए बेहाल। जिला अस्पताल में सामने आई स्थिति। केडरगंज के दुकानदार की हत्या कर शांतिकुंज के पास पटरियों पर फेंकी लाश। परिजनों ने पड़ोसी और उसके साथियों के खिलाफ करवाई एफआईआर। और नवजातों और भ्रूणों को गुपचुप फेंकने की बड़ी घटनाएं। जटियाना में 9 माह की कन्या का मिला शव। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।